आज हम धातु रोग, जिसे प्रमेय रोग भी कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि इसके होने के क्या कारण हैं और यह इसमें क्या लक्षण प्रतीत होते हैं और क्या औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग करके आप लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ बताएंगे आपको। पहले हम इसके कारण बताएंगे आपको कि किन कारणों से धातु रोग होता है। धातु रोग होने के कई कारण हैं, जिसमें कुछ कारण हम आपको बताएंगे। भारी, चिकना, खट्टा और अधिक तीखा पदार्थ का सेवन, भोजन का सेवन करना, मेहनत ना करना, चिंता अधिक करना और काम वासना के बारे में, किसी स्त्री के बारे में अधिक सोचना या स्त्री किसी पुरुष के बारे में सोचती, क्योंकि ये धातु रोग, प्रमेय रोग स्त्रियों को भी हो जाता है, पुरुषों को भी हो जाता है। और पुरुष अगर हस्तमैथुन करता है तो भी कुछ दिनों के बाद ये धातु रोग हो जाता है और उसे स्वप्न दोष भी होने लगता है। अब हम इसमें आपको कुछ पेट में कब्ज बनने लगती है, जिससे कब्ज का बनना भी एक धातु रोग का कारण है। अब हम इसके लक्षण बताएंगे आपको, क्या लक्षण प्रतीत होते हैं। धातु रोग में धातु निकलता रहता है। किसी स्त्री के बारे में सोचना या देखते ही धातु हल्का निकलता है, पानी जैसा पतला हो जाता है, वही निकलता रहता है। या पेशाब के करने के आगे या पीछे या लेट्रिन करते समय किसी भी प्रकार से निकलता है 1-2 बूंद, तो धातु रोग कहते हैं उसे। अब हम इसके लक्षण बताएंगे। रोगी का मुंह, जीभ और गला सूखता रहता है। प्यास अधिक लगती है और भूख भी ज़्यादा लगती है। व्यक्ति का कभी खाने की इच्छा होती है, कभी इच्छा नहीं होती है। दांतों के मसूड़े शिथिल हो जाते हैं। मुंह मीठा प्रतीत होता है और शरीर कमजोर हो जाता है। चेहरा ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति चिंतित बैठा हुआ है। स्वभाव बदल जाता है। आगे चलकर कुछ दिनों के बाद व्यक्ति को नींद कम आती है, हल्का बुखार बना रहता है, अस्थि मात्र रह जाती हैं और इसे क्षय रोग भी कहते हैं। व्यक्ति जो है इतना कमजोर हो जाता है कि उसे मानसिक रोग भी हो जाता है शारीरिक रोग के साथ, क्योंकि धातु ही एक जीवन शक्ति है। अगर धातु अधिक बह जाएगा तो शरीर बहुत क्षीण हो जाएगा। इसलिए धातु को बचाना बहुत जरूरी है। अब ये लक्षण व्यक्ति में महसूस होते हैं। व्यक्ति के अगर धातु रोग 2-4 साल पुराना हो गया, अगर ठीक नहीं हुआ या उस पर ध्यान नहीं दिया गया और व्यक्ति को मालूम भी नहीं होता है जिसे धातु रोग होता है, वो 1-2 साल तो जान ही नहीं पाता है, क्योंकि अगर कम उम्र में धातु रोग हो गया और वो बताता भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो व्यक्ति अपने घर पर बताता भी नहीं है, क्योंकि अगर हस्तमैथुन कर रहा है तो भी नहीं बताएगा और उसे बाद में धातु रोग हो जाएगा। इसलिए कि माता पिता को भी उसके बच्चे की ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अगर कमज़ोर हो रहा है तो कोई समझ लो उसको कोई ना कोई कारण रोग लगा है। और मेरा मानना है, जहाँ तक अगर बच्चा कमज़ोर हो रहा है 13-14 साल का, अगर शरीर गिरने लगा तो उसको धातु रोग हो गया है। या हस्तमैथुन कर रहा है,
ये उसका मुख्य कारण है कमजोरी होने का। इसमें पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, लीवर बहुत कमज़ोर हो जाता है, किडनी कमज़ोर हो जाती हैं, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और मानसिक रोग भी हो जाते हैं। इस प्रकार धातु रोग से पूरा शरीर कमज़ोर हो जाता है। अब देर ना करते हुए हम आपको एक नुस्खा बताएंगे जिसका प्रयोग करके आप लाभ उठा सकते हैं। और नुस्खे हमारे पास कई नुस्खे हैं, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, हम उस नंबर पे भी कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अब हम आपको नुस्खा बता रहे हैं इसका। आप इसमें आंवला पाउडर ले लें 50 ग्राम, 50 ग्राम ले लें हरड़ पाउडर और 50 ग्राम अड़ूसा पाउडर। अड़ूसा का चूर्ण आता है, वो भी पंसारी की दुकान पे सभी औषधियाँ मिल जाएंगी। अगर पंसारी की दुकान पे ना मिले तो आप इसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे भी खरीद सकते हैं, ये औषधियाँ आसानी से मिल जाएंगी। तो हम बता रहे हैं आंवला पाउडर, हरड़ पाउडर 50 ग्राम और 50 ग्राम अड़ूसा चूर्ण, और इसमें 10 ग्राम भंग भस्म लेकर मिला लें। 4 औषधियाँ हो गई। एक औषधि और मिला लें, इसमें मुलैठी का चूर्ण मिला लें 50 ग्राम। 5 औषधियाँ हो गई। ये 5 औषधियों को एक औषधि और इसमें मिला लें, चोप चीनी इसमें मिलाएं 25 ग्राम। 6 औषधियाँ हो गई। 6 औषधियों को मिलाकर पंसारी की दुकान से ले आएँ और इनका पिसी हुई लें। अगर पिसी हुई नहीं मिल रही है तो आप खड़ी ले लें और मिक्सिंग मशीन में पीस लें। इन औषधियों को पीसकर पिसी हुई लाएं और रख लें एक साफ डिब्बे में, और इनका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को ताज़े पानी के साथ प्रयोग करें। तो आप देखेंगे कि 10-15 दिन में आपको लाभ होता है। पहले दिन से ही लाभ दिखने लगेगा, लेकिन अगर फ़ायदा हो रहा है तो कम से कम 3 महीने औषधियों का प्रयोग करें। और एक औषधि और ले लें, 100 ग्राम सफ़ेद मूसली चूर्ण। और ये सफ़ेद मूसली चूर्ण जो है ये भी पंसारी दुकान से मिल जाएगा। इसका प्रयोग आप पानी के साथ नहीं कर पाएंगे, ये दूध के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना इसमें ऐसे गुण कुछ पाए जाते हैं कि आप इसे पानी में ये जो है आपको घोरेंगे तो ये चिपक जाएगा, और दूध में ये बहुत अच्छा काम करता है। ये धातु को आप के गाढ़ा करता है, और जो है धातु रोग में धातु बहुत पतला हो जाता है, उसे गाढ़ा करने के लिए आप सफ़ेद मूसली का प्रयोग करके लाभ उठाएंगे। जो हमने औषधि बताई हैं, आप इन औषधियों का प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। किसी भाई के को ये समस्या या किसी बहन को समस्या हो सकती है, स्त्री पुरुष दोनों को ये रोग लगता है, और दोनों इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस नुस्खे को नियमित सेवन करेंगे तो लाभ अवश्य होगा। अगर लाभ नहीं हो रहा है तो आप हमारे नंबर पर जानकारी ले सकते हैं और औषध पूछ सकते हैं, वो भी फ्री में, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, जीवन का लक्ष्य है कि लोग अधिक से अधिक स्वच्छ रहें और जीवन में खुशियाँ प्राप्त करें और भगवान का भी ध्यान करें, क्योंकि ये रोग इतनी आसानी से ठीक नहीं होता है। भगवान का भी ध्यान करना बहुत जरूरी। कम से कम एक दिन में एक बार रामचरितमानस का 1 पेज तो अवश्य पढ़ें। अगर ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो आप 3 से 4 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है।